नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेके क्रिएशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के घने अंधेरे में हाईवे सुनसान पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभी दूर से भौंकते कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। हाईवे पर एक ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ा जा रहा था और स्टीयरिंग पर था रणधीर। रणधीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसने अपनी जिंदगी का आधा वक्त सड़कों पर गुजार दिया था। लंबी यात्राओं और रात के सफर में उसे कोई डर नहीं लगता था। लेकिन आज न जाने क्यों उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। घड़ी रात के 2:30 पर थी जब उसने आगे की सड़क पर एक धुंधली परछाई देखी। कोई औरत थी जो सफेद साड़ी में खड़ी थी और हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रणधीर ने पहले तो उसे अनदेखा किया, लेकिन जब ट्रक उसके पास से गुजरने लगा तो वो अचानक से ठीक उसके सामने आ गई। ब्रेक लगाते लगाते भी ट्रक उससे टकरा गया। रणधीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से उतरकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पसीने छूट गए। क्या ये मेरा भ्रम था? वह बुदबुदाया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। रणधीर का शरीर जैसे बर्फ बन गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही औरत, मगर अब उसका चेहरा धुंधला था। आंखों से एक अजीब सा अंधेरा रिस रहा था और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। रणधीर की सांसें रुकने लगीं। उसने घबराकर ट्रक की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने धीरे से कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? रणधीर को लगा कि उसकी आवाज किसी कुएं से आ रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रणधीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकलकर किसी गहरी खाई में गिर रही हो। कानों में सिर्फ तेज हवा की आवाज गूंज रही थी। कुछ पलों बाद जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से अपने ट्रक की सीट पर था। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी थी और पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने झटके से बाहर झांक कर देखा। सामने सड़क बिल्कुल खाली थी। ना कोई औरत, ना कोई परछाई। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्या वो सब सपना था? रणधीर ने खुद से सवाल किया, लेकिन उसकी हथेलियां अभी भी ठंडी थीं और दिल की धड़कनें असामान्य रूप से तेज थीं। उसने इंजन चालू किया और ट्रक को फिर से चलाने लगा, लेकिन अब उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रास्ता अभी भी सुनसान था, लेकिन उसे लग रहा था कि सड़क के किनारे किसी की परछाई बार बार दिख रही है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ट्रक के इंजन ने अजीब आवाज करना शुरू कर दिया और झटके खाने लगा। रणधीर ने ट्रक को रोक दिया और नीचे उतरकर बोनट खोलकर देखने लगा। अब ये नई मुसीबत, वह बड़बड़ाया। लेकिन तभी उसे पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी, ठीक वैसी ही जैसी उस औरत की थी। रणधीर ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। हवा में हल्की धुंध थी और बीच में एक सफेद साड़ी में खड़ी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन हो तुम? रणधीर की आवाज कांप उठी। परछाई और पास आई। अब उसका चेहरा साफ दिखने लगा। भूरे उलझे बाल, खाली आंखों के गड्ढे और सूखे होंठों से रिसता हुआ काला पानी। मुझे पहचान नहीं पाए रणधीर? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। परछाई ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं, बहुत अच्छी तरह। रणधीर अब पूरी तरह डर चुका था। उसने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। परछाई अब ट्रक के दरवाजे के पास थी। उसने अपना एक हाथ ट्रक के शीशे पर रखा और शीशे पर उसके जलते हुए निशान बन गए। रणधीर ने आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। और तभी ट्रक स्टार्ट हो गया। रणधीर ने बिना कुछ सोचे समझे तेजी से एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। पीछे देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब उसने अपने होश संभाले और पीछे देखने की कोशिश की तो सड़क एकदम खाली थी। क्या वो सच में थी या फिर सिर्फ मेरा वहम? रणधीर सोच ही रहा था कि अचानक ट्रक के रेडियो में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। रणधीर, तुमने मुझे मारा था। रणधीर का हाथ स्टीयरिंग से हटते ही ट्रक बेकाबू हो गया
और सीधे सड़क के किनारे बने एक पुराने पीपल के पेड़ से टकरा गया। रणधीर का सिर स्टीयरिंग से टकराया और सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। ट्रक का हॉर्न लगातार बज रहा था, इंजन से धुआं उठ रहा था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य झिलमिलाने लगे। एक वीरान सड़क, बरसात की रात और वही सफेद साड़ी वाली औरत जो खून से लथपथ थी और सड़क पर पड़ी तड़प रही थी। रणधीर ने झटके से आंखें खोली, लेकिन अब वह अपने ट्रक में नहीं था। वह खुद को एक सुनसान सड़क पर खड़ा हुआ पा रहा था। सड़क के किनारे एक टूटी हुई बैलगाड़ी पड़ी थी और पास ही एक औरत जमीन पर गिरकर कराह रही थी। रणधीर ने जैसे ही आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की, औरत ने अपनी डरी हुई आंखें ऊपर उठाईं और फुसफुसाई, रणधीर, तुमने मुझे क्यों मारा? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। औरत की सांसें तेज चलने लगी। सच याद करो, उसी रात जब बारिश हो रही थी, जब तुमने ट्रक से मुझे टक्कर मारी और भाग गए थे। रणधीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिमाग झटके से अतीत में चला गया। हाँ, ये वही सड़क थी, वही रात जब वह शराब के नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था और अचानक एक महिला उसकी गाड़ी की चपेट में आ गई थी। वह खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी, लेकिन रणधीर डर के मारे वहां रुका नहीं। वह तेजी से ट्रक भगाकर भाग गया था और कभी पलटकर नहीं देखा। अब उसकी सांसें उखड़ने लगी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अचानक औरत की आंखों में एक अजीब चमक आई। क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है रणधीर। चारों ओर भयंकर तूफान उठने लगा। बिजली चमकी और रणधीर ने देखा कि चारों तरफ काली परछाइयां इकट्ठा होने लगी। वे सभी एक जैसी थीं, जैसे अधजले चेहरे, टूटी हुई हड्डियां और सफेद साड़ियों में लिपटी भूतियां आकृतियां। रणधीर ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उन सभी की दर्द भरी चीखें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। तुम्हारे जैसे लोग हमें मारकर भाग जाते हो, लेकिन मौत किसी को नहीं छोड़ती। रणधीर, नहीं, मैं नहीं मर सकता। रणधीर चिल्लाया और दौड़ने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन में धंसते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। और तभी एक जोरदार रोशनी चमकी और पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। रणधीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह फिर से अपने ट्रक में था। ट्रक अब भी सड़क के किनारे टकराया पड़ा था, लेकिन उसे एक भी चोट नहीं आई थी। ना कोई खून, ना कोई भूत, ना कोई रहस्यमयी आवाज, लेकिन उसके चारों ओर वही घना सन्नाटा था। रणधीर ने खुद को महसूस किया, क्या यह सब सिर्फ एक सपना था? लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप गई। शीशे पर उंगलियों के निशान थे और किसी ने खून से लिखा था, मौत कभी माफ नहीं करती। रणधीर के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक रणधीर की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें शीशे पर लिखे उन खौफनाक शब्दों को घूर रही थीं। मौत कभी माफ नहीं करती। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। उसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और चारों ओर देखा। हाईवे अब भी सुनसान था, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब कुछ बहुत शांत था। इतना शांत कि उसे अपने ही दिल की धड़कनें गूंजती महसूस हो रही थीं। रणधीर ने घबराकर ट्रक की ओर देखा। उसने शीशे पर हाथ फेरा, लेकिन खून के वो शब्द अब भी वहीं थे, जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। उसकी आत्मा तक कांप उठी। ये सब सच में हो रहा है या फिर मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ रहा है? तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम्हारे पास वक्त कम है रणधीर। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रणधीर। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो गहरी, डरावनी और रहस्यमयी थी, जैसे मौत खुद उसे बुला रही हो। रणधीर ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरा जल चुका था। आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे और उसके होंठों से खून टपक रहा था। रणधीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अब तेरा हिसाब होने वाला है रणधीर। नहीं, रणधीर जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि सड़क नीचे की ओर झुकने लगी थी, जैसे वो किसी अनदेखी खाई में गिरने वाला हो।
उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगी, दर्द भरी चीखें, रोने की आवाजें और वही रहस्यमयी हंसी। रणधीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वो आवाजें अब और तेज हो रही थीं। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रणधीर ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो अब भी उसी सड़क पर था, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। ना कोई भूत, ना कोई डरावनी आवाज, लेकिन सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिख रहा था जो पहले वहां नहीं था। रणधीर को एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे उसे वहां जाना चाहिए। कांपते हुए उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने आंखें खोली और रणधीर को घूरते हुए कहा, बहुत देर कर दी तूने, लेकिन शायद अभी भी एक रास्ता बचा है। रणधीर हक्का बक्का रह गया। कौन हो आप, और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तेरा पाप तेरे पीछे भाग रहा है रणधीर, लेकिन अगर तू सच में पश्चाताप करना चाहता है तो तुझे वो करना होगा जो अब तक तूने कभी नहीं किया। रणधीर ने घबराकर पूछा, क्या करना होगा? साधु ने उसे घूरकर कहा, मृत आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, वरना अगली सुबह का सूरज तू कभी नहीं देख पाएगा। रणधीर की रूह कांप गई। रणधीर की सांसें तेज हो गईं। साधु की रहस्यमयी बातों ने उसके डर को और बढ़ा दिया था। आखिरी इच्छा? किसकी इच्छा? उसने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने अपनी आंखें बंद की, मानो किसी दूसरी दुनिया से संपर्क साध रहे हों। फिर अचानक उन्होंने रणधीर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जिसकी आत्मा अब तक भटक रही है, जिसकी मौत की वजह तू बना था। रणधीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे वही भयानक रात याद आ गई जब उसने अपनी तेज रफ्तार ट्रक से उस औरत को टक्कर मार दी थी और बिना रुके भाग गया था। लेकिन वो कौन थी और उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? साधु ने जैसे उसकी मन की बात पढ़ ली। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, उसका नाम सुहानी था। वो इस दुनिया से जाने से पहले अपने घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन तूने उसे वो मौका ही नहीं दिया। अब अगर तुझे अपने प्राण बचाने हैं तो तुझे उसकी आत्मा को उसके घर तक पहुंचाना होगा। रणधीर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। एक मरी हुई आत्मा को उसके घर पहुंचाना, यह कैसा श्राप था? लेकिन उसे एहसास हो गया था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? उसने डरते हुए पूछा। साधु ने अपनी माला से एक काला धागा निकाला और रणधीर की कलाई पर बांध दिया। आज रात ठीक 3 बजे वो तुझे फिर से मिलेगी। इस बार मत भागना। उसे अपने ट्रक में बैठने देना और कहे वहां लेकर जाना। रणधीर के मुंह से आवाज नहीं निकली। साधु ने आगे कहा, अगर तूने गलती की तो इस बार सिर्फ उसकी आत्मा नहीं, बल्कि कई और आत्माएं तुझे लेने आएंगी। फिर कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। रणधीर ने धीरे से सिर हिला दिया। उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे इस डरावने खेल को खत्म करना ही था। रात का 3रा पहर रणधीर ने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और घड़ी पर नजर डाली। 2:68 सुबह। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा था। रणधीर की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई थीं। फिर ठीक 3 बजे सड़क के किनारे वहीं सफेद साड़ी में लिपटी परछाई नजर आई। रणधीर के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार उसने भागने की बजाय ट्रक धीरे से रोका। औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। चेहरा पीला और ठंडा था। रणधीर ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बैठो। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। औरत ट्रक में चढ़ गई और धीरे से कहा, मुझे घर जाना है। रणधीर ने इंजन चालू किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही उसने रास्ता तय करना शुरू किया, सब कुछ बदलने लगा। सड़क अब भी वही थी, लेकिन माहौल अजीब हो गया था। धुंध घनी होती जा रही थी और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी थीं। रणधीर के सिर में तेज दर्द होने लगा। औरत ने अचानक उसकी ओर देखा और फुसफुसाई, अब रास्ता बदलने का कोई मौका नहीं रणधीर, हम वहां जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। रणधीर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। रणधीर का सिर चकराने लगा। ट्रक के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन बाहर हवाएं जोर से चलने लगी थीं। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं और सड़क पर गहरी धुंध छा गई थी। रणधीर को एहसास हो रहा था कि वह किसी अनजाने और डरावने सफर पर निकल चुका है, ऐसे सफर पर जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन था। ट्रक के अंदर बैठी वो औरत सुहानी
अब बिल्कुल शांत थी। उसका चेहरा अब भी बेरंग और ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे देखकर रणधीर की रूह कांप रही थी। कहां जाना है? उसने कांपती आवाज में पूछा। सुहानी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और कहा, जहां मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। रणधीर ने अपने माथे से पसीना पोंछा। सड़क अब उसे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। ये कौन सा रास्ता है? ये तो इस हाईवे पर नहीं था। सुहानी हल्के से मुस्कुराई। तू पहले भी इस रास्ते पर आ चुका है रणधीर, बस उस दिन तुझे जल्दी थी, इसलिए तूने इसे ठीक से देखा नहीं। रणधीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब धीरे धीरे सब याद आ रहा था। जिस रात उसने सुहानी को ट्रक से टक्कर मारी थी, वह इसी सड़क पर हुआ था। लेकिन तब यह सड़क ऐसी नहीं दिख रही थी। ये तो एक वीरान खंडहर जैसी जगह लग रही थी। ये जगह, उसने खुद से बड़बड़ाया। तभी ट्रक के रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगी। कोई धीमे स्वर में हंस रहा था, कोई रो रहा था और कोई गुस्से में चीख रहा था। रणधीर ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन नॉब ने काम करना बंद कर दिया था। और फिर रेडियो से एक जानी पहचानी आवाज आई, रणधीर, तुझे लगा था कि तू भाग सकता है। रणधीर की सांस अटक गई। ये आवाज सुहानी की थी, लेकिन वो तो उसके बगल में बैठी थी। उसने सुहानी की ओर देखा, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली हो गई थीं। चेहरा झलकर अधझला लग रहा था और होंठों से काला खून टपक रहा था। रणधीर चीख पड़ा और ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की गति बढ़ती जा रही थी। तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया रणधीर, सुहानी की आवाज अब गूंज रही थी। अब तेरा वक्त आ गया है। रणधीर पूरी ताकत से ट्रक का स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन ट्रक अब उसके बस में नहीं था। ट्रक सीधा एक पुराने खंडहर की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही वह वहां पहुंचा, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक सब कुछ रुक गया। ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अब एक सुनसान उजाड़ हवेली के सामने खड़ा था। ट्रक गायब हो चुका था। सुहानी उसके ठीक सामने खड़ी थी। अब पहले जैसी सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। ये कहां है? रणधीर ने हकलाते हुए पूछा। सुहानी ने हवेली की ओर इशारा किया। यही मेरा घर था। यही वो जगह थी जहां मुझे पहुंचना था, लेकिन मैं कभी लौट नहीं पाई। रणधीर को अब सब याद आ गया। जिस रात उसने सुहानी को मारा था, वह इसी हवेली से लौट रही थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी अपने घर तक नहीं पहुंच पाई। रणधीर ने झुककर माफी मांगने के लिए हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दो सुहानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुहानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन इसके लिए तुझे कुछ करना होगा। क्या करना होगा? रणधीर ने पूछा। सुहानी ने हवेली के अंदर की ओर इशारा किया। वहां कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया था, मुझे उसे पूरा करना है। रणधीर ने घबराकर हवेली की ओर देखा। वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और सुहानी के साथ हवेली के अंदर कदम रख दिया। रणधीर ने भारी कदमों से हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर घना अंधकार था और एक अजीब सी सीलन भरी दुर्गंध हवा में फैली हुई थी। हर कोने से पुराने फर्श के चरमराने की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई छिपकर उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। सुहानी ने धीरे से कहा, यहीं इसी जगह मेरी आखिरी रात थी। रणधीर का गला सूखने लगा। उसने चारों ओर देखा। हवेली के दीवारों पर जाले लटके हुए थे। लकड़ी की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर धुंधले खून के धब्बे पड़े थे। आखिरी रात? रणधीर ने कांपती आवाज में पूछा। सुहानी ने धीरे से एक दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां अंदर, वहां कुछ ऐसा है जिसे मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। अगर तू वाकई अपने पाप से मुक्त होना चाहता है, तो उसे खोल और देख कि मेरे साथ क्या हुआ था। रणधीर के शरीर में ठंडक दौड़ गई, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसके अंदर का दृश्य देखकर रणधीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी थी और उसके पास जमीन पर जले हुए कागजों के टुकड़े बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक पुराना आईना जो अब भी दीवार पर लटका हुआ था। आईने में हल्की सी दरार थी, लेकिन जैसे ही रणधीर ने उसमें देखा, उसे अपना अक्स नहीं दिखा, बल्कि उसे दिखा सुहानी। लेकिन यह कोई आम छवि नहीं थी। आईने में दिख रही सुहानी के चेहरे पर खून के गहरे निशान थे। आंखों में अंधकार भरा हुआ था और वह धीरे धीरे रणधीर की ओर देख रही थी।
रणधीर घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक आईने के अंदर से सुहानी की झलक बोल पड़ी। रणधीर, अब तुझे मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। रणधीर की धड़कन रुकने लगी, आईने की छवि धुंधली पड़ने लगी और कमरे की दीवारें हिलने लगी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और चारों ओर भयंकर सन्नाटा छा गया। फिर सुहानी की आवाज गूंज उठी, जिस रात तूने मुझे टक्कर मारी उससे कुछ घंटे पहले मैं खुद किसी से भाग रही थी। रणधीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या? उसने धीरे से कहा। आईने में सुहानी की छवि ने आंखें बंद की और कहा, मुझे किसी और ने मारने की कोशिश की थी रणधीर। तूने तो सिर्फ मेरी दर्दनाक कहानी का एक छोटा सा हिस्सा देखा है, लेकिन असली कातिल कोई और था। रणधीर का सिर चकराने लगा। तो क्या सुहानी की मौत का जिम्मेदार कोई और था? फिर ट्रक से टक्कर लगने के बाद क्या वह पहले ही मर चुकी थी, या फिर वह किसी और के हाथों पहले ही मारी जा चुकी थी? रणधीर को अब लगने लगा था कि वह एक बहुत बड़े राज के करीब पहुंच चुका है। तभी आईने में एक और परछाई नजर आई। कोई और वहां खड़ा था। रणधीर ने गौर से देखा, लेकिन जैसे ही उसने उस परछाई को पहचानने की कोशिश की, आईना अचानक जोर से छटकने लगा। तुझे सच्चाई जाननी है रणधीर? सुहानी की आवाज हवा में गूंज उठी। तो तैयार हो जा, क्योंकि इस हवेली में अकेले हम दोनों ही नहीं हैं। रणधीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कोई वहां था। रणधीर ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन उसके खोलने से पहले ही दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया। रणधीर ने डर से झांक कर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक क्रूर हंसी थी। रणधीर ने उसे पहचाना और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, तू? रणधीर के चेहरे का रंग उड़ गया। सामने खड़ा आदमी उसकी ओर घूर रहा था। लाल जलती हुई आंखें, चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर हंसी और हाथों में एक पुराना जंग लगा चाकू। तू? रणधीर के मुंह से निकला, लेकिन उसका गला सूख चुका था। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और खौफनाक आवाज में कहा, आखिरकार तू भी यहां आ ही गया रणधीर। रणधीर ने डरते हुए पूछा, तब तू कौन है? आदमी ने हल्की हंसी भरी, क्या तूने मुझे सच में भूल गया? रणधीर ने गौर से देखा और अचानक उसकी यादें बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध उठी। ये वही आदमी था जिसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से देखेगा। 3 साल पहले रणधीर का एक और काला सच था। उसने सिर्फ सुहानी को ही नहीं, बल्कि इस आदमी को भी एक काली रात में ट्रक से कुचल दिया था और भाग गया था। लेकिन तब किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। और अब वो आदमी यहां खड़ा था, जिंदा नहीं बल्कि किसी और ही रूप में। तू तो मर चुका था, रणधीर चीख पड़ा। आदमी ने सिर झुकाया और जब उसने दोबारा रणधीर की ओर देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। आंखों से खून टपक रहा था और उसका शरीर हवा में लटकने लगा। हाँ रणधीर, तूने मुझे मारा था, लेकिन मैं कभी मरा नहीं। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। रणधीर के कदम पीछे हटने लगे। उसे लग रहा था कि उसकी धड़कन अब कभी भी बंद हो सकती है। तभी सुहानी का भूत भी सामने आ गया। अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी रणधीर। उसकी आवाज में ठंडक थी। तूने हमें मारा था और अब तुझे भी वही तकलीफ सहनी पड़ेगी। रणधीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, फर्श उसके पैरों के नीचे से खिसक गया। बचाओ! उसने चीख कर कहा, लेकिन हवेली की दीवारों से सिर्फ उसकी गूंज टकरा रही थी। सुहानी और वो आदमी अब उसके करीब आ चुके थे। अब तू भी हमारे साथ चलेगा रणधीर। रणधीर की चीख हवेली की दीवारों से टकराई, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। इंजन अब भी चालू था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। पुलिस को रणधीर का कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं, अगर कोई उस सुनसान हाईवे से रात के 3 बजे गुजरता है तो उसे ट्रक में एक आदमी दिखता है। सफेद आंखें, सुन्न चेहरा और होठों से बस एक ही शब्द निकलता है, बचाओ। लेकिन जो भी उस आवाज को सुनता है वो कभी वापस नहीं आता। उस सुनसान हवेली में रणधीर की चीखें अब गूंजना बंद हो चुकी थीं। हवेली के बाहर काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और अजीब सी गूंजने वाली आवाजें पूरे जंगल में फैल गईं। लेकिन उस रात के बाद रणधीर का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 24, जो कभी एक सामान्य सड़क हुआ करता था,
अब बदनाम हो चुका था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां कोई अजीब ताकत घूमती है। ट्रक ड्राइवरों के बीच एक भयानक कहानी मशहूर हो गई थी। अगर रात के 3 बजे तूने हाईवे पर अकेले सफर किया तो तेरे ट्रक में कोई बैठ जाएगा, और अगर तूने उसे देखा तो तू कभी जिंदा नहीं बचेगा। कोई इसे अफवाह मानता तो कोई सच, लेकिन जो भी इस कहानी को हंसी में उड़ाता वह कभी लौट कर नहीं आता। रात के 2:45 ट्रक की छत पर किसी के कूदने की आवाज आई। मोहन ने अचानक ब्रेक लगाया और हड़बड़ाकर बाहर झांका। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। ठंडी हवा उसके कानों से टकराई और किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज उसे साफ सुनाई दी। उसका गला सूख गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर आईने में देखा उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई। आईने में एक अजीब सा चेहरा दिखा, पूरी तरह जला हुआ, आंखें सफेद और होंठों से काला खून टपकता हुआ। बचाओ! मोहन चीखने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे ट्रक से बाहर खींच लिया। सुबह 5 बजे सड़क किनारे पुलिस को एक लाश मिली। मोहन का शरीर पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी ट्रक पर एक भी खरोंच नहीं थी। पास ही खड़ी एक बूढ़ी औरत बड़बड़ा रही थी, फिर एक और आत्मा इस सड़क की भूख का शिकार हो गई। लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब पुलिस ने ट्रक का दरवाजा खोला तो अंदर सीट पर खून से लिखा एक नाम मिला। रणधीर कहानी सिर्फ एक हाईवे की नहीं थी, ये एक शाप बन चुकी थी जो अब हर रात किसी नए शिकार की तलाश में थी। अब अगला कौन? मोहन की रहस्यमयी मौत के बाद भी ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे 24 पर सफर करना बंद नहीं किया, लेकिन अब हर कोई सावधान रहता। कोई रात के 3 बजे तक सड़क पर रुक जाता तो कोई हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ निकलता। लेकिन कुछ जिद्दी और बेपरवाह ड्राइवर इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, और उन्हीं में से एक था शंकर। रात के 2:50 पर शंकर एक लंबी डिलीवरी से लौट रहा था। उसका ट्रक हाईवे 24 के सुनसान रास्ते पर दौड़ रहा था। रेडियो पर तेज गाने बज रहे थे और वह खुद को मस्त रखने के लिए बीड़ी सुलगाए बैठा था। सब अफवाह है बे, उसने हंसते हुए कहा। असली भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी। उसकी बीड़ी खुद ब खुद बुझ गई और फिर पीछे की सीट से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। शंकर की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कुछ नहीं था। साला कोई कुत्ता बिल्ली होगी, वह खुद को समझाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को फिर से चलाने के लिए गियर बदला, किसी ने उसके कंधे पर ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां रख दी। शंकर की सांसें अटक गईं। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी। लंबे उलझे हुए बाल, सफेद साड़ी में लिपटी हुई और उसका चेहरा अधजला हुआ। शंकर की चीख निकलने ही वाली थी कि औरत ने अपना सिर धीरे धीरे उठाया और उसकी गहरी काली आंखों ने सीधा शंकर की आत्मा में झांक लिया। रुक जा! और तभी शंकर के ट्रक के ब्रेक अचानक फेल हो गए। ट्रक जोरों से झटके खाने लगा। स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर हो गया। शंकर ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रक तेजी से सामने एक पुराने पेड़ की ओर बढ़ रहा था और फिर धड़ाम! सुबह 4 बजे पुलिस को हाईवे के किनारे एक जला हुआ ट्रक मिला। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर की सीट के शीशे पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। हकीकत या वहम? अब तक यह साफ हो चुका था कि यह हाईवे अब शापित बन चुका था। लेकिन असली सवाल यह था कि यह सब करने वाली आत्मा सुहानी थी या कोई और। रणधीर अब कहां था? क्या वह भी अब इस डरावनी दास्तान का हिस्सा बन चुका था? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह रात हर बार किसी नए शिकार की तलाश में होती है। शंकर की मौत के बाद हाईवे 24 पर दहशत और बढ़ गई। अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर ट्रक ड्राइवर की रूह कांपने लगी थी। लेकिन इंसान कितना भी डर जाए, पेट की आग उसे फिर उसी खौफनाक राह पर धकेल देती है। इस बार गुलाब सिंह नाम का एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर इस हाईवे पर सफर कर रहा था। 35 साल से वह ट्रक चला रहा था, लेकिन कभी किसी भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं किया था। जितनी मौत लिखी होगी उतनी ही आएगी, डर के क्या मरना, वह अक्सर कहा करता था। लेकिन इस बार उसका सामना ऐसे डर से होने वाला था जिसे वह कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाता। रात के 3:05
गुलाब सिंह का ट्रक अंधेरी सड़क पर अकेला दौड़ रहा था। हाईवे के दोनों ओर घना जंगल था और दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं दिख रहा था। अचानक थक 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 ट्रक के ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज आई। गुलाब सिंह ने तुरंत ट्रक रोक दिया और नीचे उतरा। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क पर सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी फैली हुई थी। कोई नहीं था। होगी कोई डाल गिर गई होगी, उसने खुद को समझाया और वापस ट्रक में बैठने ही वाला था कि गुलाब सिंह, किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा। उसका खून जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सामने सड़क पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल और उसका चेहरा पूरा जला हुआ। मुझे लिफ्ट दोगे? गुलाब सिंह के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हाँ। लड़की अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कहां जाना है? गुलाब सिंह ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। लेकिन वह मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसके होंठ धीरे धीरे कानों तक खिंच गए। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके नाखून बड़े और नुकीले होते गए। गुलाब सिंह के पैरों ने जवाब दे दिया। उसने पलटकर ट्रक में बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ट्रक के अंदर सीट पर कुछ पड़ा हुआ था। वह खुद की ही लाश थी, पूरी जल चुकी, आंखें बाहर निकली हुई और मुंह खुला हुआ जैसे मरते वक्त चीख निकल रही हूं। गुलाब सिंह की चीख निकलने ही वाली थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तेरा समय आ गया। सुबह 6 बजे पुलिस को हाईवे के किनारे एक ट्रक मिला, लेकिन ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था। लेकिन ट्रक की खिड़की पर खून से लिखा था, मुझे और चाहिए। हाईवे का अंतहीन आतंक अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई एक आत्मा का काम नहीं था। रणधीर, सुहानी और वह आदमी, तीनों के बीच कोई गहरा रिश्ता था। लेकिन एक नई ताकत भी इस खेल में आ चुकी थी। अब सवाल यह था, अगला कौन? अब हाईवे 24 एक भूतिया जगह बन चुका था। हर कोई इससे दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन पेट की आग और मजबूरी इंसानों को डर से लड़ने पर मजबूर कर देती है। गुलाब सिंह के बाद भी कई और घटनाएं हुई, लेकिन अब डराने वाला कोई एक नहीं था। अब इस हाईवे पर कई आत्माएं भटक रही थीं, जिनकी प्यास कभी बुझने वाली नहीं थी। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। रात के 2:30 पर रवि नाम का एक नौजवान ट्रक ड्राइवर पहली बार इस हाईवे पर सफर कर रहा था। उसे बाकी ड्राइवरों ने चेतावनी दी थी, लेकिन उसने इसे मजाक में उड़ा दिया। भूत वूत कुछ नहीं होते, बस अफवाहें फैलाई जाती हैं, रवि ने हंसते हुए कहा था। लेकिन इस बार भूत ने खुद उसे साबित करके दिखाया कि वे सिर्फ कहानियों में नहीं होते। ट्रक में कोई था। रवि अपनी ट्रक की सीट पर आराम से बैठा गाना सुन रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखें भारी होने लगी। उसे नींद सी महसूस होने लगी। वह झटके से उठा। नहीं, सोऊंगा नहीं। लेकिन तभी सीट के पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू थक गया है, सो जा। रवि के शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने झटके से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के शीशे पर नमी भरी उंगलियों के निशान उभर आए थे। अब तेरा भी नंबर आ गया है। रवि ने घबराकर ट्रक चालू किया और पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे उसकी खुद की परछाई दिखाई दी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसकी परछाई ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। रवि की चीख निकल गई। अचानक ट्रक रुक गया। बिल्कुल सुनसान हाईवे पर ट्रक एक पुराने टूटी फूटी हवेली के सामने खड़ा था। वही हवेली जहां रणधीर गायब हुआ था। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन कोई था जो उसे बुला रहा था। आ जाओ, हमें और आत्माएं चाहिए। रवि के पैर धीरे धीरे खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ने लगे। सुबह 5 बजे रवि का ट्रक वहीं खड़ा मिला, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। ट्रक की सीट पर कुछ उभरा हुआ दिखा। पुलिस ने गौर से देखा, खून से लिखा हुआ था। अब अगला कौन? हाईवे का अंतहीन आतंक अब तक सबको यकीन हो चुका था। यह हाईवे सिर्फ भूतिया नहीं था, यह एक आत्माओं का जाल बन चुका था। रणधीर की गुमशुदगी, सुहानी की आत्मा और वह अधझला आदमी, कोई ना कोई कड़ी इन सबको जोड़ रही थी। लेकिन असली सवाल यह था, कब तक और अगला कौन? रवि की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद भी हाईवे 24 का आतंक कम नहीं हुआ। अब यह हाईवे केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि मौत का दरवाजा बन चुका था। हर बीतती रात के साथ एक नया शिकार इस श्रापित सड़क का हिस्सा बन जाता। लोग अब खुलेआम कहने लगे थे,
यह कोई आम भूतिया जगह नहीं है। यहाँ कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक नया शिकार, लेकिन इस बार एक राज खुलने वाला था। रात के 2:45 एक पुराना ट्रक पूरी रफ्तार से हाईवे 24 पर दौड़ रहा था। ट्रक के मालिक बलराम सिंह को इन भूतिया किस्सों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। साला, ये लोग खुद एक्सीडेंट करवा लेते हैं और नाम भूतों पर डाल देते हैं, वह बड़बड़ाया। लेकिन जैसे ही वह हाईवे के उस हिस्से में पहुंचा जहां सबसे ज्यादा हादसे हुए थे, कुछ अजीब होने लगा। थक थक थक। ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। बलराम सिंह ने आईने में देखा, पीछे कुछ नहीं था। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर ट्रक के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी, खिड़कियों पर नमी जम गई और तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बलराम, तू बच नहीं सकता। बलराम सिंह का खून जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। सीट पर रणधीर बैठा था, मरा हुआ, जल चुका, लेकिन जिंदा दिख रहा था। रणधीर, बलराम ने घबरा कर कहा। रणधीर मुस्कुराया, उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। याद है, तूने मुझे मारा था। बलराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, मैं तो। लेकिन रणधीर की हंसी गूंजने लगी। अब तू भी हमारे साथ आएगा। हमारी दुनिया में अचानक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। बलराम ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रक बेकाबू होकर जंगल की ओर मुड़ गया और फिर धड़ाम, ट्रक एक बड़े पीपल के पेड़ से टकरा गया। सुबह 6 बजे पुलिस ने हादसे की जगह पर पहुंचकर ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक चीज रखी थी, बलराम का जला हुआ मोबाइल, जिसमें रणधीर का आखिरी कॉल रिकॉर्ड था। रिकॉर्डिंग चलाते ही एक आवाज आई, अब ये हाईवे हमारा है, हाईवे 25 अब मौत तय करेगी। अगला शिकार। अब तक हाईवे 24 पर जितने भी हादसे हुए थे, उनका कोई ना कोई रहस्य था, लेकिन बलराम की गुमशुदगी और रणधीर की रहस्यमयी वापसी ने इस कहानी को और भी भयानक बना दिया था। पुलिस की फाइलों में दर्ज हादसों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि अगला कौन, बल्कि यह था कि अब कौन बचेगा। रात 2:50 सलीम नाम का एक एक्सपीरियंस ड्राइवर इस हाईवे से पहली बार गुजर रहा था। बाकी ड्राइवरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सबको हंसकर टाल दिया। अरे भाई, मैंने तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रक चलाया है, ये भूत वूत सब बकवास है। लेकिन इस बार जो होने वाला था, उसने खुद मौत की परिभाषा बदल दी। भूतों की एक नई चाल। सलीम अपने ट्रक में अकेला था। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजाने का इशारा दिया, रेडियो अचानक बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सलीम ने घबराकर रेडियो के बटन दबाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर ट्रक के शीशे पर किसी के नाखून घिसने की आवाज आई, कच कच कच। सलीम ने झटके से शीशे की तरफ देखा। बाहर कोई उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें सफेद और होंठ फटे हुए। सलीम का शरीर सुन्न पड़ गया। अब तेरी बारी है। वह डर के मारे ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाने लगा, लेकिन तभी ट्रक के सामने एक लड़की आ गई। सलीम ने अचानक ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक लड़की से टकरा गया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सलीम ने डर के मारे शीशे से बाहर झांका, कोई नहीं था। और फिर, तूने मुझे क्यों मारा? सलीम के ठीक पीछे वही लड़की खड़ी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। ट्रक में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। सलीम की चीखें ट्रक के इंजन की आवाज में डूब गईं। सुबह 4 बजे एक और ट्रक हाईवे 24 के किनारे लावारिस हालत में मिला। ड्राइवर गायब था, लेकिन ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, हम और चाहिए। हाईवे का राज और भी गहरा हो चुका था। अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह भूत कौन है, ये किस चीज की तलाश में है। लेकिन पुलिस को जल्द ही एक ऐसा सबूत मिलने वाला था जो इस भयानक खेल का असली सच खोल सकता था। हाईवे 24 अब यह सिर्फ एक श्राप नहीं, एक जाल बन चुका था। अब तक हाईवे 24 पर जो कुछ भी हो रहा था, वह किसी बदले, श्राप या साधारण आत्माओं की भूख से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। यह अब सिर्फ एक भूतिया हाईवे नहीं था, यह मौत की प्यास से बना एक जाल था, जिसमें फंसने वाला कभी वापस नहीं आ सकता था। पुलिस को मिला सबसे बड़ा सुराग। सलीम के लापता होने के बाद पुलिस ने हाईवे 24 की घटनाओं को और गहराई से खंगालना शुरू किया और आखिरकार
उन्हें वह सुराग मिला जिसने इस कहानी की असली सच्चाई को उजागर कर दिया। पुलिस को हाईवे से दूर एक वीरान इलाके में 100 से ज्यादा लाशें मिली। हर लाश जली हुई थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि इन लाशों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो हाल ही में गायब हुए थे। गुलाब सिंह, बलराम और सलीम, यानी जो लोग गायब हो रहे थे वे कहीं और नहीं बल्कि इस भयानक खेल का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कैसे? रहस्य की जड़ 50 साल पुरानी त्रासदी। पुलिस को एक और सुराग मिला, एक 50 साल पुरानी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पर अब हाईवे 24 बना है वहां कभी एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन सरकारी विकास परियोजना के तहत गांव को जबरदस्ती खाली करवा दिया गया था। जो लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे उन्हें जिंदा जला दिया गया था। 100 से ज्यादा लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब इस आग की भेंट चढ़ गए। इस नरसंहार की अगुवाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि रणधीर का ही परिवार था। रणधीर का दादा इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड था, यानी रणधीर उसी पाप की विरासत लेकर पैदा हुआ था और यह श्राप अब तक उसकी पीढ़ियों को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। लेकिन फिर रणधीर खुद कैसे इस भूतिया खेल का हिस्सा बन गया? रणधीर की मौत और आत्माओं की प्यास, रणधीर भी इस रहस्य को नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही वह इस हाईवे से गुजरा आत्माओं ने उसे पहचान लिया। उन्हें पता चल गया कि रणधीर उसी परिवार का हिस्सा है जिसने उनके परिवार को जलाकर मार दिया था और इसीलिए आत्माओं ने रणधीर की भी बलि ले ली। अब यह खेल सिर्फ बदले का नहीं रहा था, अब यह एक अंतहीन मौत की दुनिया बन चुका था। हर बीतती रात के साथ आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर नया शिकार उन्हीं का हिस्सा बन जाता था। दर्दनाक अंत। जब पूरा हाईवे जल उठा, पुलिस ने इस भयानक राज को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस चीज को दबाने की कोशिश की जाती है वह और भी ज्यादा खतरनाक होकर उभरती है। एक रात हाईवे से गुजर रहे 3 ट्रकों के साथ एक साथ अजीब घटनाएं हुई। पहले ट्रक के ड्राइवर ने देखा कि सामने जलती हुई औरतें खड़ी हैं। दूसरे ट्रक के ड्राइवर को सड़क पर बच्चों की चीखें सुनाई दी। तीसरा ट्रक अचानक खुद ब खुद हवा में उठने लगा और फिर पूरा हाईवे आग में जल उठा। जो भी उस वक्त वहां था कोई नहीं बचा। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो पूरा इलाका राख हो चुका था, लेकिन एक चीज अब भी वैसी की वैसी थी। हाईवे के साइन बोर्ड पर खून से लिखा था, हम अब कभी नहीं रुकेंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।